ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस मंत्र को यदि आप जान लोगे तब आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। दोस्तों, वैसे तो इस मंत्र को हम जब यज्ञ की आहुति लगाते हैं तब इसे अंतिम आहुति में जो गोले की आहुति लगती है, पूर्ण आहुति बोलते हैं उसे, उस पूर्ण आहुति में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि आप इस मंत्र का अर्थ जान लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मंत्र में कितनी गहराई है। दोस्तों, यह मंत्र अपने आप में भी पूर्ण है और यदि आप इसे अर्थ सहित जान लेंगे तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी भी आज से ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं अर्थ बताता हूँ इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, यानी वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। वह यानी परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, वह भी पूर्ण है। और यह सृष्टि, इस सृष्टि में पृथ्वी, आकाश, पाताल, सूरज, चांद, सितारे, ये सब मिलाकर के जो ब्रह्मांड बनता है दोस्तों, ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, वो सब मिलाकर के भी ये समझ लेना कि पूर्ण है। अब वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। अगले दो शब्दों में पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, यानी उस पूर्ण से ही इस पूर्ण का उदय हुआ है, यानी परमपिता परमेश्वर से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड का उदय हुआ है, यानी उनसे ही बना है। अब आगे कहा है पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से यदि इस पूर्ण को निकाल दें यानी अदा कर दें तब भी पूर्ण ही शेष रहता है, यानी परमपिता परमेश्वर जो पूर्ण है वह फिर भी शेष रहेगा। दोस्तों, अब आप कल्पना कीजिए कि आप उस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी स्थिति कहाँ पर है, यानी कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है, या आपका नंबर किस जगह पर आता है। और आपका नंबर जहाँ आता है उसमें आपकी संपत्ति, यानी आपकी संपत्ति कितनी है इस ब्रह्मांड की तुलना में। और दोस्तों, कभी चाहे लाखों का, हजारों का, करोड़ों का भी आपकी संपत्ति से यदि घाटा हो गया, यदि वह संपत्ति नष्ट हो गई, जल गई, सब कुछ बर्बाद भी हो गया, तब आप देखिए कि आपका इस ब्रह्मांड की तुलना में क्या गया। आप पाएंगे कि कुछ भी इस सृष्टि से विनाश नहीं हुआ है। कितनी ही बार इस सृष्टि का प्रलय हुआ तब भी कुछ नहीं होता है, कितनी ही बार इस सृष्टि का उदय हुआ। दोस्तों, अपने आप को इस प्रकार काबिल बनाएं कि जीवन में केवल यदि आप हैं और केवल परमेश्वर हैं और उसकी सत्ता है, इस सत्ता को केवल और केवल सुख भोगने के लिए नहीं, केवल और केवल अपने कर्मों को निखारने के लिए इसका सहारा लें और हमेशा कार्य करते चलें।
दोस्तों, कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति में ना घबराएं। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए आप www.ultimateGyan की विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।